हमारे आसपास कुछ बैंक्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पे, कम से कम डॉक्यूमेंट्स के साथ और बहुत ही इजी टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ लोन दे रहे होते हैं, लेकिन हमें उनके बारे में पता ही नहीं होता। और इसके कारण हम कई बार एनबीएफसी से या ऐसे लोन ऐप से लोन ले बैठते हैं जहां हमें बहुत ही हाई इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ता है, साथ ही कई तरह के ऐसे अननेसेसरी चार्जेस पे करने पड़ते हैं जो ये बैंक नहीं ले रहे होते हैं और बाद में हमें पछताना पड़ता है। हेलो एवरीवन, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं एमबीए राहुल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए इन सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लेके आए हुए हैं, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर्सनल लोन के बारे में। जितनी भी डिटेल्स हैं सारी की सारी एक एक करके आपको हम एक्सप्लेन करने वाले हैं, बताने वाले हैं, एंड डेफिनेटली ये डिटेल आपको सरप्राइज करने वाली है। लेटर इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि यहां से आप किस तरीके से ऑनलाइन पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और किस तरीके से आसानी से ये लोन आपको मिल सकता है। तो चलिए एक एक करके सारी की सारी डिटेल आपको देते हैं। इससे पहले अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसी तरीके की ढेर सारी वीडियोस लेके आते रहते हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। तो बात करते हैं सबसे पहले आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के पर्सनल लोन की कुछ बेसिक डिटेल्स की। तो यहां से मिनिमम आप 20,000 और मैक्सिमम 40 लाख तक का लोन ले सकते हैं। इस लोन का टेनर आपका मैक्सिमम 84 मंथ्स यानी कि यहां पे 7 इयर्स तक का हो सकता है। जनरली हम देखते हैं कि बैंक्स केवल 5 इयर्स तक का ही टर्म लोन देते हैं, लेकिन यहां पे आपको 7 इयर्स तक का टाइम मिल रहा है अपने लोन को रीपे करने के लिए। अब बात करते हैं कि आखिर यहां पे ये पर्सनल लोन किन लोगों को मिलने वाला है। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि यहां पे पर्सनल लोन आप चाहे सैलरीड पर्सन हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो, सभी के लिए अवेलेबल है। और अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो माइनर डिफरेंस आपको केवल यहां पे देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो यहां पे आपका मिनिमम एज 23 इयर्स और मैक्सिमम 60 इयर्स के बीच होना चाहिए, तभी आप यहां से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी मिनिमम सैलरी अगर 20,000 भी है तो यहां से आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप प्राइवेट जॉब में हो या गवर्नमेंट जॉब में हो। इससे कोई भी मतलब नहीं है। किसी बहुत छोटे ऑर्गेनाइजेशन में भी अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको यहां से जनरली लोन मिल जाता है, क्योंकि यहां पे ये जो बैंक है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, ये एक प्राइवेट बैंक है और जनरली गवर्नमेंट बैंक की कंपैरिजन में अगर हम इसकी बात करें तो इसके जो टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं लोन देने के, वो उनसे काफी इजी होते हैं। तो यहां से लोन लेना सैलरीड पर्सन के लिए बहुत ही आसान है। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो भी आप यहां से लोन ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए अगर एज लिमिट की बात करें तो कम से कम आपका एज 25 ईयर्स होना चाहिए और मैक्सिमम 65 ईयर्स होना चाहिए। इसके अलावा यहां पे अगर आपके मंथली इनकम की बात करें तो देखिए जनरली सेल्फ एम्प्लॉयड के कंडीशन में सैलरीड वालों की अपेक्षा यहां पे जो इनकम की लिमिट होती है वो ज्यादा होती है। तो अगर आपका इनकम यहां पे कम से कम 30,000 पर मंथ है तो आप यहां से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात आती है कि आखिर कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपको यहां पे देने पड़ेंगे लोन लेने के लिए। तो बहुत ही आसान है। यहां पे ये लोन आपको ऑनलाइन मिलने वाला है। जितने भी डॉक्यूमेंटेशन है सारा का सारा आपको ऑनलाइन ही सबमिट करना है। आपका लोन ऑनलाइन ही यहां पे अप्रूव होगा और आपके अकाउंट में डिसबर्स कर दिया जाएगा। सारा वेरिफिकेशन ऑनलाइन ही होने वाला है। किसी भी तरीके का कोई भी आपको फिजिकली डॉक्यूमेंट यहां पे नहीं देना है, ना तो आपको बैंक विजिट करना है। रेयर कंडीशन में हो सकता है कि बैंक आपको बुला सकता है या बैंक के जो एम्प्लॉय हैं वो खुद आके आपके घर से जो कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं वो कलेक्ट किया जा सकता है। तो अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो यहां आपको अपना केवल केवाईसी डॉक्यूमेंट्स देना पड़ता है, यानी कि आपका पैन कार्ड जो कि कंपलसरी होता है और एक एड्रेस प्रूफ और एक आइडेंटिटी प्रूफ आपको देना पड़ता है, जिसमें कि आपका आधार कार्ड से काम चल जाता है। यानी कि आधार कार्ड और पैन कार्ड यहां आपको देना पड़ता है। साथ ही साथ लास्ट 3 मंथ का बैंक स्टेटमेंट भी यहां आपको देना पड़ता है। और इतना देने के बाद से फाइनली एक और चीज की आपको जरूरत पड़ती है, वो होता है आपका नेट बैंकिंग का आईडी पासवर्ड, या आप डेबिट कार्ड से भी यहां पे ई मैंडेट आपको कंप्लीट करना होता है। बस इतना कंप्लीट होते ही आपका जो लोन है वो यहां पे आपके लोन डिटेल्स को वेरीफाई किया जाता है और फाइनली आपका लोन अप्रूव कर दिया जाता है, आपके अकाउंट में डिसबर्स कर दिया जाता है। लेकिन सपोज दैट अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो यहां पे ये बेसिक जो केवाईसी डॉक्यूमेंट्स हैं, इसके अलावा आपको अपना लास्ट 3 ईयर का आईटीआर भी देना होता है और साथ ही साथ अपना सेल्स डीड्स
जी हाँ, यानी कि आपका सेल का आपका रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ता है, या आपका यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो सकता है, या और साथ ही साथ अगर बैंक चाहे तो आपके बिजनेस ओनरशिप का सर्टिफिकेट भी प्रूफ भी मांग सकती है कि हाँ इस नाम से आपका बिजनेस चल रहा है, जिसमें कि आपका जीएसटी सर्टिफिकेट हो सकता है या अदर कोई डॉक्यूमेंट हो सकता है। तो इन कंपैरिजन टू अगर हम बात करें यहाँ पे सैलरीड पर्सन की, तो जो सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए जो लोन है वहां थोड़ा सा ज्यादा डॉक्यूमेंट्स आपको देने पड़ रहे हैं। अब चूंकि सबसे जरूरी बात जो कि आपको हर एक पर्सनल लोन को अप्लाई करने से पहले जान लेना चाहिए वो है इसके चार्जेज। जी हाँ, बहुत ही जरूरी है ताकि बाद में आपको लोन लेने के बाद से पछताना ना पड़े। यहाँ पे तो बात करते हैं सबसे पहले इसके इंटरेस्ट रेट की। तो यहाँ पे मिनिमम जो इसका इंटरेस्ट रेट होता है वो लगभग आपका 12% से स्टार्ट हो जाता है और मैक्सिमम ये आपका 36% तक पर मंथ का जा सकता है। मैं आपको बता दूं कि बहुत रेयर कंडीशन में इतना हाई जाता है। मिनिमम आपका 18% से लेके आपका 20 to 25% तक आपका यहाँ पे एनुअली इंटरेस्ट रेट आपके लोन पे लगाया जाता है, क्योंकि प्राइवेट बैंक है, टर्म्स एंड कंडीशंस काफी इजी हैं। जो पर्सनल लोन होता है अनसिक्योर्ड लोन होता है, असुरक्षित लोन होता है, इसलिए इसका इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा हाई होता है इन कंपैरिजन टू अगर हम गवर्नमेंट बैंक्स की बात करें तो। इसके अलावा आपको एक प्रोसेसिंग फी देना पड़ता है अपने लोन के अमाउंट पे, जो आपके लोन अमाउंट का 3.5% का हो सकता है। जी, इतना तक का हो सकता है आपसे 1% लिया जाए, 2% लिया जाए, आपकी एलिजिबिलिटी पे ये डिपेंड करेगा। तो मैक्सिमम 3.5% तक का ही हो सकता है, यानी 1 लाख के लोन पे आपको मैक्सिमम 3.5% यानी 3,500 रुपए तक का प्रोसेसिंग फी देना पड़ सकता है। अब सपोज दैट बाई चांस आपकी ईएमआई अगर बाउंस हो जाती है तो यहाँ पे आपको ईएमआई बाउंस चार्जेस के रूप में देना पड़ता है 400। जी हाँ, वन टाइम आपको देना पड़ता है जैसे आपकी ईएमआई यहाँ पे बाउंस होती है। इसके अलावा आपको लेट पेमेंट चार्जेस भी देने पड़ते हैं जो कि यहाँ पे 2% होता है, जो भी ईएमआई आपकी यहाँ पे आप नहीं चुका पाते हैं उसका, या यहाँ पे 300। इन दोनों में जो भी हाई होता है वो अमाउंट आपको यहाँ पे लेट पेमेंट फी के रूप में पे करना पड़ता है। लोन फोरक्लोजर चार्जेस की अगर बात करें तो यहाँ पे सपोज दैट आप अपने अकाउंट का, लोन अकाउंट का फोरक्लोजर कराना चाहते हैं तो ये केवल और केवल आपकी 6 ईएमआईज के बाद ही हो सकती हैं। यानी लोन लेने के बाद से अगर 6 ईएमआई आप पे कर चुके हैं या सपोज दैट 6 मंथ आपका यहाँ पे बीत चुका है, जा चुका है, तभी आप यहाँ पे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, अपने लोन के अकाउंट को फोरक्लोज कर सकते हैं। और ऐसे कंडीशन में आपको आपका जो भी आउटस्टैंडिंग बैलेंस है उसका 5% आपको फोरक्लोजर चार्जेस के रूप में पे करना पड़ता है। एक और चार्ज आपको यहाँ पे करना पड़ता है, जैसे सपोज दैट आप चाहते हैं कि आप अपने लोन की कुछ ईएमआई को पहले ही पे कर दें, तो इस कंडीशन में आपको यहां पे देना पड़ता है पार्ट प्री पेमेंट चार्जेस, जो कि आपके लोन अमाउंट का 2% तक हो सकता है। जी हाँ, यानी जो भी पार्ट आप पेमेंट करना चाहते हैं उसका 2% तक आपको देना पड़ सकता है यहाँ पे पार्ट प्री पेमेंट चार्जेस के रूप में। तो ये तो हो गई यहाँ पे इसके लोन की पूरी डिटेल, जिसमें कि हमने आपको चार्जेस बताया, साथ ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया, डॉक्यूमेंट्स बताया, इसके बेसिक लोन डिटेल्स बताई। अब सपोज दैट अगर आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके 2 कंडीशन हो सकते हैं। या तो आप पहले से इसके कस्टमर हैं, अगर आप पहले से इसके कस्टमर हैं तो आप अपने नेट बैंकिंग के थ्रू अपने अकाउंट में लॉग इन करके यहां से अप्लाई कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। अगर आप इसके कस्टमर नहीं हैं तो आप इसके पर्सनल लोन वाले सेक्शन पे जाके या गूगल पे टाइप करके यहां पे आपको जो सर्च रिजल्ट में लिंक दिखाई देगा वहां पे क्लिक करके और पर्सनल लोन वाले पेज पे जाके वहां अप्लाई का जो बटन दिखाई देगा उस पे क्लिक करके आगे प्रोसीड कर सकते हैं। देखिए यहां पे जब आप प्रोसीड करते हैं तो सबसे पहले आपको अपने कुछ डिटेल्स डालने पड़ते हैं, जिसमें यहां पे सबसे जरूरी डिटेल होता है आपका अपना पिन कोड। जी हां, करेंट जो आपका रेजिडेंस है जहां पे आप रह रहे हैं वहां का पिन कोड आपको स्टार्टिंग में डालना होता है, साथ ही मोबाइल नंबर, कुछ और डिटेल्स आपको यहां पे डालना पड़ता है और आगे आप प्रोसीड करते हैं। तो यहां पे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की सबसे अच्छी बात जो मुझे ये लगी कि अगर आपको लोन इसको नहीं देना है, यानी आपका जो पिन कोड है अगर ये लोन वहां पे अवेलेबल नहीं होता है, 15 किलोमीटर के एरिया में अगर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का कोई ब्रांच नहीं है तो पहले ही आपका लोन एप्लीकेशन यहां पे रिजेक्ट कर देगा। ये बोल देगा कि सॉरी, आपके एरिया में हमारी सर्विस अभी अवेलेबल नहीं है। और सपोज दैट अगर आपके एरिया में इसकी सर्विस अवेलेबल है तो आप वहां आगे प्रोसीड कर सकते हैं। यहां पे मैं अगर बता दूं आपको कि अगर आप किसी छोटे जगह, किसी छोटे सिटी में रह रहे हैं, बहुत ही छोटे जगह पे, तो वहां हो सकता है इसकी सर्विस अवेलेबल ना हो, क्योंकि ये बहुत पुराना बैंक नहीं है और धीरे धीरे अपने ब्रांचेज को एक्सपेंड कर रहा है। तो आप डेफिनेटली यहां पे चेक जरूर कर लें कि आपके एरिया में ये सर्विस दे रहा है या नहीं दे रहा है। अगर दे रहा है तो आगे के स्टेप में आप प्रोसीड करते हैं। फर्दर यहाँ पे आपको अपने पर्सनल कुछ डिटेल्स देने पड़ते हैं, साथ ही साथ अपना जो करेंट एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस है, वो आपको देना पड़ता है। एंड आफ्टर दैट आपके एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स
हो सकता है आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो या सैलरीड हो, दोनों का अलग अलग सेक्शन आपको दिखाई देगा। जिस भी कैटेगरी में आप लोन अप्लाई करना चाहते हैं उसको चूज कीजिए, उससे रिलेटेड आप वहां पे डिटेल्स दीजिए। डिटेल देने के बाद से फाइनली यहां पे आपको अपना बैंक स्टेटमेंट अपलोड करना पड़ता है लास्ट 3 मंथ का। और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो फर्दर आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड आपको डॉक्यूमेंट्स यहां पे अपलोड करना पड़ेगा। अपलोड करने के बाद से यहां पे आपका लोन एप्लीकेशन वेरिफिकेशन के लिए चला जाता है और कुछ देर के बाद से आपको जो भी लोन का अमाउंट यहां पे अप्रूव किया जाता है वो आपको दिखाई देता है। वहां से आप उस अमाउंट को एक्सेप्ट करते हैं और फर्दर प्रोसीड करते हैं, लोन एग्रीमेंट को यहां पे साइन करते हैं और लोन एग्रीमेंट साइन करते हैं, पूरा का पूरा प्रोसेस आपका कंप्लीट होता है। और मैं आपको बता दूं कि सारी डिटेल्स अगर सही होती है, लोन आपकी डिटेल्स को वेरीफाई करता है और सारी चीजें अगर सही होती हैं तो आपको विद इन फ्यू आवर्स, कुछ घंटों के अंदर या हो सकता है 24 आवर्स के अंदर आपके अकाउंट में लोन का अमाउंट ट्रांसफर कर दिया जाता है। मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट टाइम अगर आप यहां से लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो स्टार्टिंग का जो अमाउंट है वो आपका कम अप्रूव किया जाएगा, लेकिन अगर धीरे धीरे आप यहां से लोन लेके पे कर देते हैं, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी होती है, तो आपको एक बड़ा अमाउंट का लोन भी यहां से मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये पूरी की पूरी लोन की डिटेल आपको पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है इस लोन से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को अगर आप तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। जल्दी मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।